A very good morning students. Students, लास्ट क्लास में हमने एनिमल टिश्यू चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया था और इसमें हमने टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू पढ़े थे, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. हमने उनके ओरिजिन के बारे में रीड किया था और फिर हमने एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट किया था. एपिथेलियल टिश्यू जो है स्टूडेंट्स, उसका हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था. दे कैन बी सिंपल एपिथेलियम which are made up of single layer of cells, then compound epithelium made up of 2 or more layers of cells, and glandular epithelium which may be single layered or which may be multiple layered, but इनके सारे cells जो हैं वो secretory हैं function में, so they are making the glands. फिर हमने उसमें types of cell junctions पढ़े थे और हमने पढ़े थे modifications of plasma membrane, यानी माइक्रोविलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा रहे थे. जिन एपिथेलियम में माइक्रोविलाई प्रेजेंट है उन्हें हमने बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहा था. और एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही, दैट इज सीलिया, जो लॉन्ग प्रोसेसेस हैं. दे कैन बी मोटाइल, दैट इज काइनोसीलिया, और दे कैन बी फॉर एब्जॉर्प्शन, दैट इज स्टीरियोसीलिया. आइए आज हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में डिस्कस करते हैं. पहले हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, फिर हम कंपाउंड पढ़ेंगे और फिर हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ एपिथेलियम. एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू एक ही बात है. एपिथेलियम, एपी मीन्स अपॉन, थीलियम मीन्स ग्रोथ. एक ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहा है. कौन से टिश्यू पे ग्रो करता है? ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, और उससे जुड़ा रहता है बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये हमने लास्ट में देखा था. तो आइए टाइप्स ऑफ एपिथेलियम में हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं. अब हम डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, हम ये फ्लो चार्ट पहले ही बना चुके हैं. सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम मैं आपके चलिए सिंपल एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम मीन्स दे विल हैव ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स. सो हैव वन लेयर ऑफ सेल्स. इसीलिए इसे एक और टर्म देते हैं. आपको याद आ रहा है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यूनिसीरिएट एपिथेलियम. सो सिंपल और यूनिसीरिएट, दे हैव वन लेयर ऑफ सेल्स. Depending upon the shape of the cells, then they can be of different types. So now they can be of 5 types. क्या था इसका बेसिस स्टूडेंट्स? बेसिस है शेप ऑफ सेल्स. ठीक है. अच्छा, ये जो सिंगल लेयर है ये किसके ऊपर है? ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको याद है ना, 2 लेयर्स की बनी थी. अपर लेयर एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीट कर रहा था और नीचे वाली लेयर कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट कर रहा था. सो अगर सेल्स फ्लैट हैं तो उसे कहते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. हम ये लास्ट क्लास में लिख चुके हैं, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं. अगर वो क्यूब जैसे हैं तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ऑलराइट. अगर वो पिलर जैसे हैं लंबे लंबे तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम. अगर वो हैं सिंगल लेयर्ड बट दिखते मल्टी लेयर्ड हैं, यानी कि फॉल्स सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. और चाहे सेल्स क्यूबॉइडल हो, चाहे कॉलमनार हो, चाहे सूडो स्ट्रैटिफाइड हो, अगर उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सीलिया मिल रहे हैं देन इट इज कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम. सो दीज आर द 5 टाइप्स इन विच सिंपल एपिथेलियम इज क्लासिफाइड. सब में ही क्या होगा? एक ही लेयर ऑफ सेल्स होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर. आइए अब इनको एक एक करके हम डिटेल में स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट स्टडी करते हैं. So let us now talk about simple squamous epithelium. सिंपल मतलब सिंगल लेयर और स्क्वैमस जो है इसका मतलब होता है फ्लैट.
तो फ्लैट सेल्स होंगे उनके। किस तरह से होंगे स्टूडेंट्स? जैसे सपोज ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सेल्स जो हैं ये फ्लैट हैं और इनकी मार्जिन्स जो हैं ये इर्रेगुलर हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम होगा, हम जानते हैं, क्योंकि सभी एपिथेलियम में इंटरस्पेस कम होता है। सो आइए इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, जैसे कि टाइल्स होते हैं जो हम फर्श पे बिछाते हैं, फ्लोर पे। सो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट टाइल लाइक सेल्स विथ मार्जिन्स कैसी है इसकी? ऐसी स्ट्रेट मार्जिन नहीं है स्टूडेंट्स, इसकी मार्जिन जो है ये ऐसी वेवी है या इररेगुलर है, विथ इररेगुलर और वेवी मार्जिन्स। ठीक है, यानी वेवी मार्जिन्स हैं, फ्लैट हैं, टाइल की तरह, सिंगल लेयर। क्योंकि फ्लैट सेल्स हैं स्टूडेंट्स, टाइल्स की तरह हैं, इसीलिए इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ, तो एक फ्लैट फर्श जैसा बिछा हुआ है। सो ऑल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम क्या होती है? सिंपल स्क्वैमस का ही दूसरा नाम है। इट इज ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। और क्योंकि इसकी वेवी मार्जिन्स हैं तो इसे टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं, एंड टेसिलेटेड एपिथेलियम। ये दोनों ही नाम आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, दोनों पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इट इज कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेसिलेटेड बिकॉज ऑफ द वेवी मार्जिन्स। जैसे अगर हम यहाँ पर बनाएं तो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, this is the basement membrane and these are the squamous epithelial cells। सिंगल लेयर है तो ये हो गई सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब स्टूडेंट्स जो इसके सेल्स हैं वो फ्लैट हैं। फ्लैट का मतलब ये कि उनकी लेंथ ज़्यादा है और उनकी विड्थ कम है। नॉर्मली अगर बराबर क्यूब की तरह सेल है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है और राउंड होता है, पर सेल खिंच गया है, इस तरह से खिंच गया तो न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा इसका? इस तरह से चपटा हो जाएगा। तो इसका न्यूक्लियस जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, लाइक दिस, फ्लैट न्यूक्लियस। राउंड नहीं है, गोल नहीं है, क्योंकि सेल भी फ्लैट हो गया है। सेंटर में है बट कैसा है? इट इज फ्लैट। सो न्यूक्लियस इज flattened and central। सेंटर में है बट चपटा है, क्योंकि सेल्स भी चपटे हैं, फ्लैट हैं, टाइल जैसे हैं। अब किन जगह पर ये मिलेगी? क्यों नेचर ने इसे बनाया? स्टूडेंट्स ये बिल्कुल चपटे हैं, यानी एकदम पतली सी लाइनिंग है। ये कहाँ मिलेगी? जहाँ भी सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन होना है। क्योंकि बहुत थिन है तो इजीली कोई भी मटेरियल इनके थ्रू डिफ्यूज हो सकता है। सो इट फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्री। फंक्शन क्या है इसका? लेट अस राइट डाउन द फंक्शन। फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्री। तो पूछते हैं क्वेश्चन कि डिफ्यूजन किसके थ्रू हो सकता है? थ्रू सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एकदम पतली है, बहुत थिन है, लेयर बहुत पतली है, तो आराम से सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन हो जाएगा। अब आइए इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स हमने इसकी एक ट्रिक बनाई है, हम हमेशा ट्रिक्स बनाते हैं। ट्रिक है बीम, BEAM। भीम नहीं है, बीम। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगा ये? नंबर 1 ये मिलेगा बोमेन्स कैप्सूल। हम किडनी में पढ़ेंगे, आपने पढ़ा हो किडनी में एक बोमेन कैप्सूल होता है जिसके थ्रू चीज़ें फिल्टर होके टिब्यूल में आती हैं, फिर PCT से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो बोमेन्स कैप्सूल को क्या करना है? फिल्टर करना है, यानी मटेरियल को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज करना है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज बोमेन्स कैप्सूल ऑफ किडनी।
ऑफ किडनी, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द फोर, सब पे क्वेश्चन आता है। तो बोमन कैप्सूल में कैसी एपिथेलियम मिलती है? सिंपल स्क्वामस, क्योंकि काम है डिफ्यूजन। नाउ द सेकेंड इज कॉल्ड एंडोथीलियम। एंडोथीलियम, ई से एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्या होती है स्टूडेंट्स? हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं या जो लिम्फ वेसल्स हैं, ब्लड वेसल को क्या करना है? ब्लड को, वो ब्लड लेकर आ रही है हार्ट से, वहाँ उसे कहाँ उसको डिफ्यूज़ कराना है, कहाँ देना है? ऑक्सीजन को टिश्यू में। या जो टिश्यू से आगे ब्लड वेसल चल रही है, वेन, उसे CO2 को लेना है टिश्यू से, यानी गैसेस का एक्सचेंज करना है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी डिफ्यूजन करना है। तो यहाँ पर भी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल पतली सी लेयर होनी चाहिए, यानी कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होनी चाहिए। आप इस तरह से समझ के इसे लर्न करें तो आपको बहुत इजीली याद होगा। सो व्हाट इज एंडोथीलियम? इट इज द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड हार्ट की वॉल में भी यही होती है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड वेसल, ये बिल्कुल अच्छे से रटा होना चाहिए, चाहे आर्टरी हो, कैपिलरी हो, चाहे वेन्स हो। कैपिलरी में तो सिर्फ यही मिलती है, आर्टरी और वेन में तो एपिथेलियम के साथ साथ मसल भी मिलती है, हम पढ़ेंगे बाद में। सो दिस हैज टू बी लर्न बाय हार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट्स इसका, दिस इज द सेकेंड वन। थर्ड एग्जाम्पल है लंग की एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने पढ़ा होगा, हम पढ़ेंगे आगे। जो ट्रेकिया है वो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फाइनली एल्व्यूलाई, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। ये एल्व्यूलाई क्या करेंगे? यहाँ से जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, उनमें ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर से ली है उसे ब्लड में पहुँचना है ताकि ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाए, और वो ब्लड जो CO2 लेकर आ रहा है उसे हमें वापस लंग्स में देना है ताकि वो बॉडी से बाहर चली जाए। तो ये जो एक्सचेंज होगा ये भी एक डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होगा। यहाँ पर भी कैसी मिलनी चाहिए? सिंपल स्क्वैमस। सो द थर्ड एग्जाम्पल इज एल्व्यूलाई ऑफ लंग्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑल द एग्जाम्पल्स आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ एग्जाम्पल जो है इसका स्टूडेंट्स, दैट इज मीसोथीलियम। मीसोथीलियम हमने पढ़ा था, आपको याद है? वो जो स्ट्रक्चर बनाया था, बॉडी वॉल थी, बीच में गट वॉल थी और बीच में सारी क्या है? सीलोम है, जहाँ सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स या सारे इंटरनल ऑर्गन्स प्लेस्ड हैं। इंटरनल ऑर्गन के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ मीसोथीलियम मिलती है। मीसोथीलियम मतलब मीजोडर्म से बनी हुई एपिथीलियम जो इंटरनल ऑर्गन्स को लाइन कर रही है, फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड। इसको भी ऑर्गन्स के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस को डिफ्यूज करना पड़ेगा, तो ये भी सिंपल स्क्वैमस होती है। दिस इज द लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स। इसे ही स्टूडेंट्स पेरिटोनियम भी कहते हैं। पेरिटोनियम कब बोलते हैं इसको? अगर ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स को लाइन करे तो इसे पेरिटोनियम कह देते हैं। ऑल राइट, सो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, काम है डिफ्यूजन, ट्रिक है बीम, बी से बोमन्स कैप्सूल, ई से एंडोथीलियम दैट इज द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ए से एल्व्यूलाई ऑफ लंग और एम से मीसोथीलियम दैट इज द लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। और अगर वो इंटरनल ऑर्गन्स एब्डोमिनल कैविटी वाले हैं तो उसे ही कह देते हैं पेरिटोनियम। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम। Now let's move on to the second type. Now the second type of simple epithelium is simple cuboidal epithelium. नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो सेल्स हैं वो कैसे होंगे? क्यूब की तरह होंगे। जो डाइस होता है, हम लोग लूडो, सांप सीढ़ी कुछ भी खेलते हैं, तो जो डाइस होता है यानी उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होते हैं, इक्वल स्क्वायर शेप के होते हैं। सो cells are cube like, और क्यूब की तरह है तो न्यूक्लियस भी इसमें राउंड होगा और बिल्कुल सेंटर में होगा। सो न्यूक्लियस राउंड एंड इन सेंटर।
ऑलराइट, नाउ किस तरह से होगा ये, सपोज ये है तो ये लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल बराबर, फ्लैट नहीं है अब सेल्स, राउंडेड एंड सेंटर में न्यूक्लियस, और ये हो जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऑलराइट। और ये है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंगल लेयर की है तो सिंपल, क्यूब जैसे सेल्स हैं तो क्यूबॉइडल। अब ये कहाँ मिलती है, इसके भी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल्स के लिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स हमने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक से हम लर्न करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके पहले ये दो तरह की हो सकती है, इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो दो तरह की हो सकती है। ये अगर या तो स्मूथ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में माइक्रोविलाई मिल रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस जो एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, तो सिंपल क्यूबॉइडल जो है, दिस सिंपल क्यूबॉइडल, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, दैट इज द सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल, या फिर सेकेंड टाइप इज ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। ये भी सिंपल है पर इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, सो ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल, सब कुछ सेम है, केवल इसमें क्या लग गया है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो गए हैं, और यहाँ माइक्रोविलाई नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं हम माइक्रोविलाई प्रेजेंट। अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो ये कैसा होगा, जैसे ये सेल है इस तरह से, सेंटर में राउंड न्यूक्लियस है, दीज आर द माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर्स। जबकि यहाँ पे कैसी होगी, इट विल बी नॉर्मल लाइक दिस, देर आर नो माइक्रोविलाई प्रेजेंट, ऑलराइट। नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, और ट्रिक है, ट्रिक को पहले हम लिख लेते हैं फिर हम इसके एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लेंगे। ट्रिक हमारी ये है कि जो डेविड है, डेविड इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स, डेविड इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा, से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा, This is the trick. Now, let us see the examples. हमारी ट्रिक है डेविड इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा। अब ये कहाँ कहाँ मिलेगी, पहले हम सिंपल क्यूबॉइडल के एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे DCT ऑफ किडनी, ठीक है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, DCT ऑफ किडनी। देन आई से है स्टूडेंट्स आइरिस, कोरॉइड एंड सीलियरी बॉडी, ये तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी आई के अंदर होते हैं, हम पढ़ेंगे बाद में। सो आइरिस, देन सीलियरी बॉडी एंड कोरॉइड ऑफ आई, ये तीनों ही आई में मिलते हैं। नाउ G इज फॉर ग्रेजुएशन, और G से है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम मतलब जो जर्मिनल एपिथीलियम ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस, ओवरी की क्या बनाएगी, ओवा प्रोड्यूस करेगी, और टेस्टिस से क्या होगा, स्पर्म्स प्रोड्यूस होगा, यानी गैमीट बनाने वाली जो एपिथीलियम है वो भी कैसी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम ही होती है। देन पी से है स्टूडेंट्स जो पैनक्रियाज होते हैं उनके एसिनाई,
एसिनाई ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाटिक एसिनाई, एसिनाई जो है हम पढ़ेंगे ये पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं और ये हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। देन जी, जी है जितनी भी ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं, स्मॉल डक्ट्स जो भी होती हैं, सो ग्लैंड डक्ट्स, चाहे वो स्वेट ग्लैंड हो, सलाइवरी ग्लैंड हो, इन सब की डक्ट्स भी इसी की बनी होती हैं। और फिर है टी, टी स्टैंड्स फॉर थायराइड फॉलिकल्स, जहाँ से थायराइड के हॉर्मोन्स बनते हैं, T3, T4 थायराइड हॉर्मोन्स, सो थायराइड फॉलिकल्स। ऑलराइट, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं, DCT ऑफ किडनी याद रखना बहुत सिंपल है, अगर आपको ट्रिक याद है, आइरिस, सीलियरी बॉडी, कोरॉइड, देन जर्मिनल एपिथेलियम, दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, देन पैनक्रियाटिक एसिनाई, सारे ग्लैंड्स की स्मॉल डक्ट्स, एंड थायराइड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी बहुत क्वेश्चन आता है। इन सब में सिंपल टाइप की है। और आखिरी जो हमारा ये P बचा है, दिस P, इट स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आएगा PCT ऑफ किडनी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल ऑफ किडनी। आपको याद है जब हमने माइक्रोविलाई पढ़ा था तो वहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े थे, स्मॉल इंटेस्टाइन, PCT ऑफ किडनी एंड गॉल ब्लैडर। तो इनमें से जो PCT है उसमें माइक्रोविलाई तो है ही, पर सेल का शेप कैसा है, क्यूबॉइडल। ऑल राइट, सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर ब्रश बॉर्डर एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर सिंपल क्यूबॉइडल जिनमें माइक्रोविलाई नहीं है। और ये टोटल ट्रिक है इन सभी को लर्न करने की। आप इसको नोट डाउन करिए, इस ट्रिक को भी नोट डाउन करिए कि डेविड इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा। फिर हम थर्ड टाइप की सिंपल एपिथेलियम की बात करेंगे, विच इज द सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। प्लीज नोट इट डाउन। Students, let's move on to the third type of simple epithelium, that is simple columnar epithelium. इसमें भी जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, सेल्स कैसे होंगे, कॉलम की तरह होंगे, पिलर की तरह होंगे, यानी लंबे लंबे होंगे। सो सेल्स आर पिलर लाइक, पिलर की तरह है, यानी कि सपोज दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो सेल कैसा है, लंबा, इस तरह से। और जब सेल लंबे हैं स्टूडेंट्स, तो जो न्यूक्लियस है, पहले क्यूब था, न्यूक्लियस सेंटर में था, अब वो खिंच गया, तो न्यूक्लियस तो नीचे रहा और सेल लंबा हो गया, तो न्यूक्लियस लाइज एट द बेस। और जब वो पूरा सेल खिंचा, इलोंगेट हुआ, तो न्यूक्लियस भी खिंच गया, तो न्यूक्लियस कैसा होगा, elongated and at base of cell। ये सब क्वेश्चंस हैं, अगर आप फंडामेंटल समझ लेंगे तो आप उसको बहुत आसानी से याद रख सकते हो। सो इट इज लाइक दिस, लंबा न्यूक्लियस है, खिंचा हुआ, और बेस पे है, सेंटर में नहीं है। अब ये जो कॉलमनार एपिथेलियम है स्टूडेंट्स, इसमें भी 2 टाइप की हो सकती है, या तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे या माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं होंगे ऑन द फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल। लेकिन इन कॉलमनार सेल में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, कुछ में एक और इंपॉर्टेंट टाइप का सेल मिल सकता है। इसके कुछ सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस, एक चिपचिपा, एक स्टिकी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने लगते हैं, उन्हें हम म्यूकस सेल्स या गॉबलेट सेल्स कहते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट some modify to form mucus producing cells, mucus producing cells, that is the goblet cells, goblet cells। जिनमें गॉबलेट सेल्स मिलेंगे, ये क्या कर रहे हैं, म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, तो इन्हें क्या कह देंगे, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ऐसी ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जिसके कि कॉलम जैसे सेल्स हैं, बट कुछ सेल्स बीच बीच के क्या करने लग गए हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करने लग गए हैं, उन पर्टिकुलर सेल्स को हम क्या कह देंगे, गॉबलेट सेल्स। आइए इसको बना के देख लेते हैं किस तरह से होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कुछ सेल्स तो सिंपल कॉलमनार है, ये न्यूक्लियस है इनका,
इस तरह से। बट बीच के कुछ सेल्स जो हैं इनमें नेचर ने ऐसा कुछ कर दिया है कि ये स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करने लगे हैं बीच बीच में। तो है तो सिंगल लेयर यानी सिंपल कॉलमनार बट ग्लैंड्यूलर। सो दिस इज सिंपल कॉलमनार ग्लैंड्यूलर टाइप। ऑलराइट, तो इस तरह से जो सिंपल कॉलमनार है इसको हम डिवाइड करते हैं। अब ये 4 टाइप्स की हो सकती है। कैसे, अच्छे से समझिएगा। नंबर 1, बिल्कुल इस तरह से, ना तो कोई गॉबलेट सेल्स है और ना इनमें कोई माइक्रोविलाई है, यानी सिंपल कॉलमनार, नो माइक्रोविलाई, नो गॉबलेट सेल्स। सेकेंड टाइप बिल्कुल इस तरह से है बट बीच बीच में गॉबलेट सेल्स हैं, यानी ये, पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं है, एब्जॉर्प्शन का ज़्यादा रोल नहीं है। सो सिंपल कॉलमनार ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, दैट मीन्स क्या मिलेंगे, गॉबलेट सेल्स, म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट, सिंपल कॉलमनार ग्लैंड्यूलर। थर्ड टाइप सिंपल है ऐसे बट उनमें क्या मिलने लग जाएंगे, माइक्रोविलाई मिलेंगे। सो दे आर कॉल्ड, अभी से सिंपल तो है लेकिन ब्रश बॉर्डर है, सो इट इज ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। कैसा होगा स्टूडेंट्स इसमें, जैसे ये है, ये इस तरह से है और इसमें सेल्स में लंबे लंबे सेल्स हैं और ब्रश बॉर्डर है, पर गॉबलेट सेल्स नहीं है। ये जो है ये ए का डायग्राम है, दिस नो गॉबलेट सेल नो माइक्रोविलाई। ये बी का डायग्राम है, ओनली गॉबलेट सेल्स। ये सी का डायग्राम है, सिंपल कॉलमनार है, गॉबलेट सेल नहीं है, ब्रश माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट। और फोर्थ जो होता है उनमें क्या होगा, गॉबलेट सेल्स भी मिलेंगे और माइक्रोविलाई भी मिलेंगे, यानी फोर्थ टाइप इज ब्रश बॉर्डर, क्योंकि माइक्रोविलाई है तो ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंड्यूलर, क्योंकि गॉबलेट सेल्स भी मिल रहे हैं, ग्लैंड्यूलर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर भी है यानी माइक्रोविलाई और ग्लैंड्यूलर भी है यानी गॉबलेट सेल्स, दोनों ही प्रेजेंट है। सो दे हैव, इट विल लुक लाइक दिस, जैसे ये है, ठीक है, इस तरह से सेल्स हैं लंबे लंबे जिनमें कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट है और बीच बीच में गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट है, लाइक दिस इज डी का एक डायग्राम। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट एंड गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट। तो आपको आया समझ, पहला सिंपल कॉलमनार, नो माइक्रोविलाई नो गॉबलेट सेल। Second, only goblet cells are present. Third, only microvilli are present. And fourth, both microvilli and both goblet cells are present. अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो ब्रश बॉर्डर नाम दे दिया, अगर गॉबलेट सेल प्रेजेंट है तो ग्लैंड्यूलर दे दिया, दोनों प्रेजेंट है तो ब्रश बॉर्डर ग्लैंड्यूलर नाम दे दिया। अब एक और टाइप की ये होती है स्टूडेंट्स, कुछ कॉलमनार सिंपल कॉलमनार सेल्स होते हैं जो सेंसेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें कह देते हैं सिंपल कॉलमनार सेंसरी एपिथेलियम, सेंसरी एपिथेलियम। अब आइए इनके एग्जाम्पल्स पहले हम लिख लेते हैं और फिर हम उसकी ट्रिक लर्न कर लेंगे ताकि हमें इजीली याद हो जाए। सबसे पहले ये वाले किस में मिलते हैं, सिंपल कॉलमनार, नो माइक्रोविलाई नो गॉबलेट सेल। एग्जाम्पल इज लिवर एंड बाइल डक्ट।
स्टूडेंट ये सब हमारे मेनली जीआईटी में मिलेंगे। याद रखने का इजी तरीका ये है कि सारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हम इसमें लिखेंगे जीआईटी के। अब ग्लैंड्यूलर किस में मिलते हैं? स्टमक में, क्योंकि स्टमक में म्यूकस बनता है। सो स्टमक ग्लैंड्स स्टमक में, ये लिवर एंड बाइल डक्ट, फिर साथ में गॉबलेट सेल्स मिलेंगे स्टमक में। फिर ब्रश बॉर्डर, आपको याद है हमने लिखा था गॉल ब्लैडर, वो इसी टाइप का होता है। गॉल ब्लैडर में माइक्रोविलाई तो मिलते हैं लेकिन गॉबलेट सेल्स नहीं मिलते। और माइक्रोविलाई में एक और एग्जाम्पल तीसरा लिखा था, एक तो पीसीटी था जो क्यूबॉइडल सेल्स में लिख लिया, एक गॉल ब्लैडर था इस तरह का, और एक स्मॉल इंटेस्टीन था। सो इंटेस्टीन, जिसमें कि माइक्रोविलाई भी मिलेंगे और गॉबलेट सेल्स भी मिलेंगे, पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टीन। ऑलराइट, तो इसका डायरेक्ट ट्रिक जो हम बनाएंगे, ट्रिक वो है लाल बहादुर शास्त्री वॉज अ ग्रेट इंडियन। क्या ट्रिक बनी हमारी? लाल बहादुर शास्त्री वॉज अ ग्रेट इंडियन। ऑल राइट, लिवर, bile duct, stomach, then gallbladder and then intestine। याद रखना बहुत सिंपल है। सबसे पहले ना गॉबलेट ना माइक्रोविलाई, देन गॉबलेट प्रेजेंट, देन माइक्रोविलाई प्रेजेंट एंड देन बोथ प्रेजेंट। लेकिन सेंसरी भी है, सेंसरी यानी सेंसेशन। सेंसेशंस कहाँ होंगे? एक तो आँख में, तो ये कहाँ मिलेगी? पहला एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं, रेटिना। और कहाँ होते हैं? जबान पे, दैट इज टेस्ट बड्स। और कहाँ हो सकते हैं? नाक में, दैट इज ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम। और कान में यानी ऑर्गन ऑफ कॉटाई। सो दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स, द रेटिना, टेस्ट बर्ड्स, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। सो इसको हम ट्रिक में ऐड कर देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री वॉज अ ग्रेट इंडियन विथ सिंपल लिविंग या सिंपल लाइफ, सिंपल। सो दिस स्टैंड्स फॉर सेंसरी एपिथीलियम, ऑल राइट। तो इस तरह से दिस इज अबाउट सिंपल कॉलमनार एपिथीलियम। अब स्टूडेंट्स अगर कोई आपसे इसके फंक्शंस पूछे एंड में, तो फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे? एक तो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन हो रहा है क्योंकि ब्रश बॉर्डर मिल रही है, एब्जॉर्प्शन। फिर ग्लैंड्स मिल रहे हैं, गॉबलेट सेल्स, म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, तो दूसरा फंक्शन हो गया सिक्रीशन। और सेंसरी में मिल रही है तो तीसरा फंक्शन हो गया सेंसेशन। सो दीज आर द फंक्शन, सेंसेशन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ टाइप ऑफ सिंपल एपिथीलियम। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द फोर्थ टाइप ऑफ सिंपल एपिथीलियम, that is called pseudostratified. Now this is very interesting. Pseudo का मतलब होता है false. Stratified epithelium कंपाउंड टाइप की है, यानी मल्टी लेयर्ड है, लेकिन हम इसे किस में क्लासीफाई कर रहे हैं? सिंपल यानी सिंगल लेयर्ड में। यानी है तो सिंगल लेयर पर दिखती मल्टीपल लेयर है। अब ऐसा कैसे होता है, आइए समझते हैं। इसमें क्या होता है? एक्चुअली दो टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे सपोज ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें दो टाइप के सेल्स हैं, लंबे और छोटे। दोनों ही सेल्स कैसे हैं? कॉलम टाइप के हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार एपिथीलियम। सारे सेल्स कैसे हैं? कॉलम है, पिलर लाइक है, यानी कॉलमनार एपिथीलियम का ही ये क्या है? मॉडिफिकेशन है। इसीलिए स्टूडेंट्स कई बुक्स में इसको सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथीलियम भी लिखा रहता है। अब इसमें टू टाइप के सेल्स हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। कैसे होंगे? कुछ तो लंबे सेल्स हैं, लाइक दिस लॉन्ग सेल्स, और इनके बीच बीच में कुछ शॉर्ट सेल्स हैं।
अब इसमें जो है सीलिया भी मिल सकते हैं, ऑलराइट, और ग्लैंड्यूलर भी हो सकती है। सपोज ये ग्लैंड सेल है, फिर ये एक लंबा सेल है, ये शॉर्ट सेल है, फिर ये लंबा सेल है, ठीक है, ये लंबा सेल है, ये छोटा सेल है, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग। सीलिया मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, गॉबलेट सेल्स मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। सो दे कैन बी ऑफ एनी टाइप। नाउ दो टाइप के सेल्स हैं, आइए लिख लेते हैं। दिस इज द लॉन्ग सेल एंड दिस इज द शॉर्ट सेल। एक ही लेयर में अरेंज है, लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, ये गॉबलेट हो गया, ये भी लॉन्ग है, देन लॉन्ग देन शॉर्ट देन लॉन्ग, है एक ही लाइन में अरेंज, पर क्योंकि न्यूक्लियस आगे पीछे है तो दिख ऐसा रहा है जैसे कि मल्टी लेयर हो, टू लेयर्ड हो। सो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स? लॉन्ग सेल जो पूरे के पूरे सरफेस तक है, अप टू सरफेस, लेट अस राइट अप टू सरफेस, दे एक्सटेंड अप टू सरफेस, और इनका न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा? इलोंगेटेड हो जाएगा, खिंच जाएगा, क्योंकि ये लंबे हैं, सो इलोंगेटेड न्यूक्लियस। और सेकंड जो है वो है शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स ये सरफेस तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये नीचे ही हैं, सो डज नॉट एक्सटेंड अप टू सरफेस, और इनका न्यूक्लियस, छोटे हैं ये तो इनका न्यूक्लियस भी कैसा है? राउंड न्यूक्लियस, राउंड न्यूक्लियस। So because they have two types of cells and there is a difference in the size of the cell, so the arrangement of nucleus is such that in spite of being single layered, they appears to be multiple layered. Hence they are called pseudo stratified. So the next point is that due to difference in size of cells and hence, क्योंकि साइज अलग अलग है इसीलिए न्यूक्लियस का अरेंजमेंट भी अलग है, एंड हेंस अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस, दे अपीयर टू बी, अपीयर है नहीं, दिख रहे हैं, आभास हो रहा है, दे अपीयर टू बी मल्टी लेयर्ड, बट एक्चुअली दे आर सिंगल लेयर्ड। ऑलराइट, सो दिस इज द सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब इसके एग्जाम्पल्स लर्न करने के पहले हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनमें गॉबलेट सेल्स मिल सकते हैं, इनमें माइक्रोविलाई नहीं मिलते हैं, सीलिया मिल सकते हैं। सो टू टाइप्स ऑफ सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, या तो सीलिया मिलेंगे, प्रेजेंट होंगे, या सीलिया प्रेजेंट नहीं होंगे। Accordingly, they are of two types. Let us see what are they. 1 and 2. So, A is non-ciliated. That means no cilia. Non-ciliated pseudo-stratified epithelium. इसके दो एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स जो अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल्स पे। Number 1 is the parotid salivary gland and in the middle part of male urethra. Male urethra जो है स्टूडेंट्स उसको तीन पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल, तीनों में अलग अलग टाइप की एपिथेलियम मिलती है। सो मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज द parotid salivary glands. Parotid salivary glands. All right. Now let us write down the second category. Very important. बहुत questions पूछे जाते हैं. That is the ciliated pseudo-stratified. Pseudo-stratified epithelium. कहाँ मिलती है ये स्टूडेंट्स? ये मिलेगी, इसके लिए हम पहले एक ट्रिक लिख लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए। ट्रिक है लेट बॉलीवुड शाइन,
अब बॉलीवुड जो है वो हॉलीवुड से भी ज़्यादा उसकी मार्केट रेंज बहुत हो गई है, हॉलीवुड को अभी तो नहीं पीछे छोड़ पाए, बट इट इज़ शाइनिंग, सो लेट बॉलीवुड शाइन, दिस इज द ट्रिक। आइए देखें इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स। ये मिलता है लैरिंग्स में, जो हमारा वॉइस बॉक्स है, ऑलराइट। देन इट इज़ फाउंड इन द यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब हमारे मिडिल ईयर में होता है, जो फैरिंग्स तक जाता है और एयर के बैलेंसिंग करके रखता है। सो इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन यूस्टेकियन ट्यूब। दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और उसके अलावा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलता है। आपको याद होगा जब हमने 2 टाइप के सीलिया पढ़े थे, तो जो काइनोसीलिया पढ़े थे मोटाइल वाले, उसमें हमने क्या पढ़े थे एग्जाम्पल्स, एक तो फैलोपियन ट्यूब था और एक ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। तो वो जो ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स है, उन तीनों में सीलिया तो हैं, पर सेल्स कैसे हैं, सूडो स्ट्रैटिफाइड टाइप के। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। और स्टूडेंट्स जो हमारी नोज में, नाक में जो हमारी एपिथेलियम होती है अंदर, वो भी इसी टाइप की एपिथेलियम होती है। सीलिया होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल नोज के अंदर जाए तो वो सीलिया जो है वो उस डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकाले, एक ही डायरेक्शन में मूव करके। और हमारी जो ऑलफैक्टरी एपिथेलियम है उसे कहते हैं नीडनर्स मेम्ब्रेन। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं नीडनर्स मेम्ब्रेन, इसमें एस साइलेंट है, नीडनर्स मेम्ब्रेन। दिस इज दी ऑलफैक्टरी एपिथेलियम, यानी हमारे नोज की एपिथेलियम है ये, ठीक है। तो सीलिएटेड सूडो स्ट्रैटिफाइड की ट्रिक है लेट बॉलीवुड शाइन, दैट इज द लैरिंग्स, यूस्टेकियन ट्यूब, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लार्ज ब्रोंक्यूल्स एंड नीडनर्स मेम्ब्रेन। सो इसमें अगर हम डायग्राम बनाएं तो इसका तो बिल्कुल ऐसा डायग्राम होगा, और इसमें ऊपर सीलिया भी मिलेंगे लाइक दिस। कुछ में मिल सकते हैं, कुछ में नहीं मिलते, बट इस वाले में मिलेंगे अगर सीलिएटेड है तो ग्लैंड्स भी हो सकते हैं और सीलिया भी हो सकते हैं, माइक्रोविलाई नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जिस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। नाउ लेट अस सी द 5th टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम, प्लीज नोट इट डाउन। रीड अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ simple epithelium, and that is called the ciliated epithelium. अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से लर्न कर ली है तो इसको याद करने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। सीलिएटेड का मतलब है इसमें सीलिया प्रेजेंट है। सेल्स क्यूब लाइक हो सकते हैं, सेल्स कॉलम लाइक हो सकते हैं, सेल्स सूडो स्ट्रैटिफाइड हो सकते हैं, बट सीलिया इज प्रेजेंट। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, सीलिया 2 तरह के हो सकते हैं, वही जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, काइनोसीलिया या स्टीरियोसीलिया। तो आइए हम इसको क्विकली लिख लेते हैं। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स एंड दैट इज काइनोसीलिएटेड। अब हम डिटेल्स नहीं लिख रहे हैं, दैट मीन्स काइनोसीलिया इज प्रेजेंट, मोटाइल होंगे ये, और स्टीरियोसीलिएटेड जो नॉन मोटाइल थे, स्टीरियोसीलिएटेड। काइनोसीलिएटेड का मेन फंक्शन क्या था, एक बार दोबारा लिख लेते हैं, टू मूव सब्सटेंसेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। इसके एग्जाम्पल्स हमने अच्छे से लर्न किए थे लास्ट क्लास में, समझ के एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो एग को मूव करती है, दूसरा ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ऑल राइट। सो फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012-13 दोनों ही नीट में ये क्वेश्चन आया है। सो लेट अस पुट स्टार्स ऑन दिस, एंड देन ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। फैलोपियन ट्यूब में जनरली क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लार्ज ब्रोंक्यूल्स में सूडो स्ट्रैटिफाइड होती है, और स्मॉल ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनमें क्यूबॉइडल होती है। फैलोपियन ट्यूब में कॉलमनार होती है, आई एम सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इसमें कॉलमनार होती है, इनमें सूडो स्ट्रैटिफाइड होती है, और इनमें जो सेल्स हैं वो क्यूब की तरह होते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी में साथ में क्या होंगे, काइनोसीलिया प्रेजेंट होंगे, दे आर काइनोसीलिएटेड। नाउ स्टीरियोसीलिया, इसका मेन फंक्शन क्या होता है,
एब्जॉर्प्शन। ये मूवमेंट नहीं कराती, इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। और इसके दो एग्जाम्पल्स हमने लर्न किए थे, पहला वासा डिफरेंस और दूसरा एपिडिडाइमस, दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। सो द एग्जाम्पल्स, ये भी बहुत पूछते हैं स्टूडेंट्स, एपिडिडाइमस एंड वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हमने अलग से लिखने का एक और कारण है कि मुझे आपको एक नोट लिखवाना है जिस नोट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस नोट में हम ये लिख रहे हैं कि दो प्लेसेस ऐसी हैं, दो कैविटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर कि काइनोसीलिया भी मिलते हैं और स्टीरियोसीलिया भी मिलते हैं। पहला है ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई जो है स्टूडेंट्स, ये ईयर का, इंटरनल ईयर का पार्ट है जहाँ से कि साउंड रिसीव होता है, साउंड प्रोड्यूस यहीं से होती है, जो हमें आवाज़ समझ में आती है वो यही इसी के थ्रू आती है। हम इसे ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो ऑर्गन ऑफ कोटाई, दैट इज द साउंड प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर, इन इंटरनल ईयर। एंड जो हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है उनमें बड़ी बड़ी खाली जगह होती हैं जहाँ पर कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF भरा रहता है, और इस CSF को भी ब्रेन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है। वहाँ पर काइनोसीलिया एंड स्टीरियोसीलिया दोनों मिलते हैं। इसे कहते हैं एपिंडाइमा। एपिंडाइमा। व्हाट इज एपिंडाइमा या एपिंडाइमल एपिथेलियम? इट इज द लाइनिंग ऑफ cavities of brain and spinal cord, cavities of brain and spinal cord। स्पाइनल कॉर्ड में से सेंट्रल कैनाल बोल देते हैं। आप तो इतना याद रखिए कि खाली जगह है जहाँ पे CSF भरा हुआ है। सो ऑर्गन ऑफ कोटाई एंड एपेंडाइमल सेल्स, इनमें हैव बोथ स्टीरियो एंड काइनोसीलिया, बोथ स्टीरियोसीलिया एंड काइनोसीलिया। ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन ऑफ कोटाई जो हमने कॉलमनार एपिथेलियम में भी पढ़ा था, सेंसरी, क्योंकि सेंसेशन कर रहा है तो सेंसरी हो गया, पर इसमें सीलिया मिलते हैं। सेंसेशन कैसे रिसीव करता है? सीलिया के थ्रू, दोनों तरह के सीलिया मिलते हैं। और एपेंडाइमल एपिथेलियम। सो दिस इज अबाउट सीलिएटेड विच कैन बी बोथ काइनो एंड स्टीरियो, एंड two places where both of these kind of cilia are present. So with this we have completed the first type of epithelium, that is the simple epithelium, and now we will read the second type of epithelium जो multi-layered है, and that is the stratified epithelium. So let us begin with the second type of epithelial tissue, and that is the compound epithelium. कंपाउंड एपिथेलियम। नाउ कंपाउंड एपिथेलियम मतलब स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स हैं। सो 2 or more number of cell layers। जब एक से ज़्यादा हैं तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ होगी? सबसे नीचे वाली लेयर में। ये पहली लेयर, यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा, पहली लेयर, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डीपेस्ट लेयर रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें पूछते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे कौन सी वाली लेयर रेस्ट करेगी? बहुत सिंपल है, जो सबसे नीचे होगी, यानी कि डीपेस्ट लेयर। ऑल राइट, नाउ कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है? स्टूडेंट्स, कंपाउंड एपिथेलियम जो है इसमें एक से ज़्यादा लेयर ही इसीलिए है ताकि ये प्रोटेक्शन दे सके। तो इसका मेन काम है प्रोटेक्शन। ये हमारी स्किन के ऊपर मिलेगी जैसे, या जो हमारी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बॉडी में बाहर की तरफ हैं, जैसे हमारी माउथ कैविटी, या जैसे एनल कैनाल, नीचे से सबसे लास्ट का ऑर्गन, सबसे ज़्यादा चांसेस है इन्फेक्शन आने के, या माउथ कैविटी, सबसे ज़्यादा चांसेस है इन्फेक्शन आने की, उन सब जगह पर ये मिलती है। सो द मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन।
सिंपल एपिथेलियम जो थी स्टूडेंट्स, वो तो बहुत सारे फंक्शंस कर रही थी, जैसे स्क्वैमस वाली जो थी वो डिफ्यूजन कर रही थी, फिर कॉलमनार वाली जो थी वो जीआईटी में मिल रही थी, तो वो सिक्रीशन, सेंसेशन एंड एब्जॉर्प्शन कर रही थी। क्यूबॉइडल वाली जो थी वो जर्मिनल एपिथेलियम थी, उसका एक एग्जाम्पल। पीसीटी था यानी एब्जॉर्प्शन, गैमीट फॉर्मेशन कर रहा था, वो ग्लैंड्स में मिल रही थी यानी सिक्रीशन कर रही थी। सो दे वर डूइंग अदर फंक्शंस अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन, बट कंपाउंड का मेन फंक्शन ही प्रोटेक्शन है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो द मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोई भी रगड़ लग जाए, फ्रिक्शन, एब्रेजन, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, मैकेनिकल, केमिकल, कोई केमिकल गिर जाए, आप जल जाओ, केमिकल गिर जाए, ये सब के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन करती है। आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम देखेंगे हाउ दिस कंपाउंड एपिथेलियम इज क्लासिफाइड एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। Compound means more than one layer of cells. Main function is protection. ये दो तरह की हो सकती है। The first is stratified epithelium or the stratified compound epithelium. इसका मेन रोल है प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन देना है तो इसके जो सेल्स हैं उनके बीच में आपस में कुछ ऐसा जंक्शन होना चाहिए जो इसको मैकेनिकल सपोर्ट दे। आपको अगर याद आ रहा हो, जब हमने सेल जंक्शंस पढ़े थे तो हमने डेस्मोसोम्स पढ़े थे जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, वो इसी एपिथेलियम में मिलते हैं, तब भी हमने ये चीज़ लिखी थी। सो इसमें क्या रहता है, इसमें डेस्मोसोम्स आर फाउंड, डेस्मोसोम्स प्रेजेंट। डेस्मोसोम्स क्या थे, एडियरिंग जंक्शंस थे जिसमें केराटिन प्रोटीन था ताकि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते थे। यहाँ हम लिख लेते हैं एक बार, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। इसे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इनका स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में। सो डेस्मोसोम्स आर फाउंड, और ये स्ट्रेच नहीं हो सकती हैं, फिक्स रहती है, बहुत सारी लेयर्स की रहती है, और फिर लेयर्स जो हैं वो अपने आप झड़ती जाती हैं, नई नई लेयर्स बनती हैं बिकॉज दे हैव हाई रीजनरेशन पावर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर अनस्ट्रेचेबल। ये हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि जो दूसरा टाइप है वो स्ट्रेचेबल है। सो द सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम is called transitional epithelium. Transitional epithelium. ये एपिथेलियम उन ऑर्गन्स में मिलेगी स्टूडेंट्स, है मल्टी लेयर्ड, बट ये बहुत खिंच सकती है, और क्योंकि ये स्ट्रेच हो सकती है तो ये उन ऑर्गन्स में मिलेगी जिन ऑर्गन्स को कुछ चीज़ स्टोर करनी है। जैसे कि हमारे किडनी में अगर हम बात करें तो जो यूरेटर्स हैं जिनमें यूरिन आ रही है, या यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन स्टोर हो रही है, यूरिन स्टोर होगी तो उसकी वॉल स्ट्रेच होगी, वहाँ पर हमें प्रोटेक्शन तो चाहिए अंदर से, लेकिन ऐसी एपिथेलियम होनी चाहिए जो स्ट्रेच हो तो टूटे नहीं, वहाँ पर यही एपिथेलियम मिलेगी। या अगर हम यूट्रस की बात करें, यूट्रस में बेबी ग्रो करता है तो यूट्रस की वॉल भी स्ट्रेच होती है, तो वहाँ भी हमें कैसी चाहिए, स्ट्रेचेबल चाहिए। सो इट इज स्ट्रेचेबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम इज स्ट्रेचेबल, ट्रांजिशनल, और ये कितनी लेयर्स की बनी है, मल्टीपल लेयर्स की, तभी इसे हमने कंपाउंड एपिथेलियम कहा है। इसमें स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, इसमें ऐसे जंक्शन चाहिए सेल्स के बीच में ताकि जब वो स्ट्रेच हों तो वो सेल्स एक दूसरे से अलग नहीं हो जाएं। आपको याद है फिंगर जैसे जंक्शन दूसरे सेल में घुस रहे थे ताकि वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में स्ट्रेच हो सके, जिन्हें हमने कहा था इंटरडिजिटेशंस। सो इसमें इंटरडिजिटेशंस आर फाउंड, इंटरडिजिटेशंस प्रेजेंट। इंटरडिजिटेशंस हम एक बार क्विकली, आपको याद है इस तरह से ये थी, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लिए थे, इसे हमने इंटरडिजिटेशन कहा था। सो दीज आर द टू टाइप्स।
वी विल रीड बोथ ऑफ दीज वन बाय वन। आइए पहले हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम पढ़ लेते हैं और फिर हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि स्ट्रेचेबल कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन जो है, क्योंकि इसे स्ट्रेच होना है तो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, या तो बहुत थिन होती है या गायब होती है। आपको तो आपके लेवल पे ये लर्न करना है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट। क्वेश्चन आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ऑल एपिथेलियम एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और या एग्जाम्पल्स दिए होंगे अलग अलग एपिथेलियल टिश्यू के, जिनमें से यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, ऐसा कोई एग्जाम्पल होगा जिसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिल रही होगी। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये होती तो मल्टी लेयर्ड है। किस तरह से होती है स्टूडेंट्स ये? जैसे सपोज जो पहली नीचे की लेयर है उसमें तो क्यूब जैसे सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल लाइक दिस, बिल्कुल पास पास, सेंटर में राउंड न्यूक्लियस क्यूब्स, और इसके ऊपर की जो लेयर्स होती हैं उनमें पॉलीगोनल सेल्स होते हैं। ऐसा आप इमेजिन करो जैसे नाशपाती होती है, इस तरह के सेल्स रहते हैं। इस तरह से मल्टीपल लेयर्स रहती हैं सेल्स की, पॉलीगोनल सेल्स। जो सबसे नीचे की लेयर है दिस इज क्यूबॉइडल, और ये जो लेयर्स हैं दे आर पॉलीगोनल, पियर शेप्ड, पॉलीगोनल। लेकिन जब ये स्ट्रेच करती हैं तो ये सारी खिंचेंगी, तब ये सिंगल लेयर की बन जाती हैं। सो ऑन स्ट्रेचिंग, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब स्ट्रेचिंग होगी तब इसमें कितनी लेयर्स दिखेंगी? ऑन स्ट्रेचिंग इट बिकम्स सिंगल लेयर्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन स्ट्रेचिंग। अगर स्ट्रेच्ड नहीं है तो मल्टीपल लेयर, और अगर स्ट्रेच्ड हो गई है तो सिंगल लेयर। बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है, स्ट्रेचेबल है। क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है तो कोई भी ऑर्गन जो है वो डिस्टेंट हो सकता है। सो इसका फंक्शन, इट परमिट्स डिस्टेंशन, परमिट्स डिस्टेंशन ऑफ दैट ऑर्गन। ऑलराइट, नाउ क्योंकि ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में मिलती है इसलिए इसको यूरोथीलियम भी कहते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि यूरोथीलियम क्या है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। सो ऑल्सो नोन एज यूरोथीलियम बिकॉज इट इज फाउंड मेनली इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एपिथेलियम ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, दैट इज द यूरोथीलियम। अनदर क्वेश्चन जो पूछते हैं। नाउ लेट अस राइट डाउन द एग्जाम्पल्स। कहाँ कहाँ मिलेगा ये? रीनल पेल्विस, एक किडनी का पार्ट होता है, हम पढ़ेंगे, जहाँ पे यूरिन फॉर्म होके सबसे पहले आता है, फिर यूरिन जाता है यूरेटर में, उन्हें भी स्ट्रेचेबल होना ज़रूरी है, और फिर वो यूरिन जाके स्टोर होगा यूरिनरी ब्लैडर में। इन सब में ही स्ट्रेचेबल टाइप की ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलेगी। प्लस जो यूट्रस है, गर्भाशय, जहाँ पे फीटस ग्रो करता है मदर के अंदर, उसके भी कुछ पार्ट्स इसी के बने हुए हैं। सो सम पार्ट्स ऑफ यूट्रस। इसमें एक और एग्जाम्पल हमें लर्न करना है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है स्टूडेंट्स, यानी पहला पार्ट होता है यूरेथ्रा का, उसमें यूरिन प्लस सीमन दोनों ही आता है और वो स्ट्रेच होता है, तो वहाँ पर तो ये मिलता ही है। फिर जो मिडिल पार्ट है उसमें सूडो स्ट्रैटिफाइड मिलती है, जो एक सिंपल टाइप है, हमने वहाँ एग्जाम्पल लिखा था, नॉन सिलिएटेड। और फिर जो डिस्टल पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे एक टाइप की स्ट्रैटिफाइड मिलती है। सो द एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इंटरडिजिटेशंस आर प्रेजेंट, स्ट्रेचेबल, permits distension, basement membrane is absent, also called urothelium, found in the following places. Now let us read about the stratified epithelium. जैसे कि सिंपल एपिथेलियम को हमने शेप के बेसिस पे, जो भी सेल का शेप है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार में डिवाइड किया था, ऐसे ही स्ट्रैटिफाइड जो एपिथेलियम है इसे भी
शेप के बेसिस पे, बेसिस इज शेप ऑफ द सेल या सेल शेप। ये भी 3 टाइप की हो सकती है। पहली स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, फ्लैट सेल्स होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ लिख लेते हैं हम फ्लैट सेल्स टाइल्स की तरह। देन सेकंड स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, कैसे सेल्स होंगे, क्यूब की तरह सेल्स होंगे, क्यूब लाइक सेल्स। एंड थर्ड वी विल रीड दैट विल बी, जिसमें कॉलम लाइक सेल्स होंगे, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, दे विल हैव पिलर लाइक सेल्स, पिलर लाइक सेल्स। आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम इन तीनों के एग्जाम्पल्स डिटेल में रीड करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, हमने कंपाउंड एपिथेलियम में ट्रांजिशनल एपिथेलियम को डिटेल में स्टडी किया। आइए अब हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को रीड करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सेल्स जो हैं वो टाइल की तरह होंगे, फ्लैट होंगे। जो सबसे ऊपर की लेयर है उसके सेल्स फ्लैट होंगे, बाकी सेल्स क्यूब लाइक, कॉलम लाइक कैसे भी हो सकते हैं। सो हम अब यहाँ करेक्ट प्रॉपरली लिख लेते हैं दैट अपर मोस्ट सेल्स आर फ्लैट। ऑलराइट, अब ये 2 टाइप की हो सकती है। अगर ये सारे के सारे सेल्स लिविंग हैं तो एक टाइप हो गया, बट कुछ जगह पे जैसे स्किन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा इंजरी होने का चांस है, बहुत ज़्यादा मैकेनिकल, केमिकल, कोई भी चीज़ गिरती है स्किन पे ही गिरती है, हमें जलन होती है, कोई बॉइलिंग वाटर, कोई केमिकल, ये सब, कोई रगड़ लग गई, एब्रेजन हो गया, दिस इज़ ऑल ऑन द स्किन। वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेंथ देने के लिए और ज़्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं। डेड मतलब उनका न्यूक्लियस भी डिसॉल्व हो जाता है, साइटोप्लाज्म भी डिसॉल्व हो जाता है, और उनके अंदर एक हार्ड प्रोटीन भर जाता है जिसे केराटिन प्रोटीन कहते हैं, ताकि इसको हार्डनेस मिल जाए, ताकि ये अच्छे से प्रोटेक्शन कर सके। इस तरह की जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है मल्टी लेयर पर, ऊपर के सेल्स जो हैं वो डेड हो गए हैं, उसे कहते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और जिसमें सेल सारे लिविंग हैं, उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, थोड़ा सा अंदर है वो, जैसे माउथ कैविटी, एनल कैनाल थोड़ा अंदर है, उसे कहते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सो इट कैन अगेन बी ऑफ 2 टाइप्स। ए, दैट इज keratinized stratified squamous। सेल्स तो फ्लैट हैं ऊपर के, मल्टीपल लेयर भी है, पर क्या भर गया है, केराटिन भर गया है। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, दैट सम सेल्स बिकम डेड, मतलब नॉन लिविंग, नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस भी नहीं है इनमें, नॉन लिविंग, नॉन न्यूक्लिएटेड। और ये किससे फिल्ड हो गए हैं, फिल्ड विथ हार्ड प्रोटीन, क्योंकि इसे प्रोटेक्शन देना है, तो हार्ड केराटिन स्क्लेरोप्रोटीन, इट्स अ वेरी हार्ड प्रोटीन। इस सेल को हॉर्नी लेयर भी बोलते हैं या कॉर्निफाइड लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि ये डेड हो चुकी है। सो ऑल्सो नोन एज हॉर्नी, हॉर्न्स में यही मिलती है, हॉर्नी कॉर्निफाइड लेयर, कॉर्निफाइड लेयर और एपिथेलियम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, ये दोनों टर्म्स भी आने चाहिए। कहाँ मिलेगी, आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे स्किन की जो सबसे बाहर की लेयर है, यानी कि स्किन एपिडर्मिस, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन जिसे चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और कहाँ मिलेगी, जो और एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि लिजर्ड्स में और स्नेक्स में हमने पढ़ा है, स्केल्स मिलते हैं,
तो स्केल्स, फिर बर्ड्स में जो फेदर्स हैं जो बाहर से उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और फिर मैमल्स में जो हमारे नेल्स हैं, हेयर हैं, सींग, हमारे नहीं दूसरे एनिमल्स के जो सींग हैं, हॉर्न, जो खुर हैं, हूव्स, दे ऑल आर मेड अप ऑफ दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम. सो हेयर, नेल्स, हॉर्न दैट इज सींग, हूव्स एक्सेट्रा, ये सब मिलेंगे मैमल्स में. दिस इज इन बर्ड्स and this is in reptiles. So all these structures, जो सबसे बाहर के structures हैं वो हमेशा keratin से भरे हुए रहते हैं. Now let us read the second type, that is the non-keratinized. सब cells living हैं. Non-keratinized ये बहुत important है students, इनके बहुत examples पूछे जाते हैं. स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. इनको याद रखने का मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताती हूँ. इसके सेल्स लिविंग हैं, ठीक है, लिविंग सेल्स, और कैसे होंगे, न्यूक्लिएटेड होंगे, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब कुछ होगा, तभी हम उन्हें लिविंग बोल रहे हैं. सबसे बाहर स्किन पे तो केराटिन वाले हैं. नॉन केराटिन कहाँ मिलेंगे, बाहर के एरियाज में, जैसे माउथ कैविटी, फर्स्ट एग्जाम्पल. लॉजिकली समझिएगा आप, ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी. क्या क्या आता है ओरल कैविटी में, लिप्स, देन चीक्स, गाल हमारे अंदर, उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए, पैलेट, देन फैरिंग्स, देन वोकल कॉर्ड और ईसोफेगस, यहां तक ये पूरा सिस्टम रहता है. सो लिप्स, चीक, हार्ड पैलेट, आप बहुत याद रख सकते हो इजीली अगर आप इसका फंक्शन समझ लीजिए. फिर फैरिंग्स में मिलेगा ये, फैरिंग्स के नीचे वोकल कॉर्ड में भी यही प्रेजेंट है, और ये ईसोफेगस तक प्रेजेंट रहेगा. ईसोफेगस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये तो ऊपर से हो गया. अब अगर नीचे से हमारे बॉडी में बात करें तो कोई भी इन्फेक्शन सबसे पहले कहाँ घुसेगा, एनल कैनाल. तो ये इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया. फीमेल्स की बात करें तो और कहाँ इन्फेक्शन आ सकता है, वेजाइना में, वो भी एक्सपोज्ड है बाहर, और यूट्रस तो अंदर रहता है, पर यूट्रस का जो माउथ है वजाइना के जस्ट आगे जो रहता है, जिसे सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, ये भी बाहर एक्सपोज्ड है, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस. तो यहाँ भी यही वाली एपिथेलियम मिलेगी. और अगर हम अपनी आइज़ की बात करें तो आइज़ भी हमारी एक्सपोज्ड है. आइज़ में जो कंजंक्टाइवा और कॉर्निया है, जो हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर है, सो दैट इज कंजंक्टाइवा एंड कॉर्निया ऑफ आई. तो स्किन एपिडर्मिस में तो केराटिनाइज्ड है, और ओरल कैविटी, फैरिंग्स, उसके नीचे वोकल कॉर्ड, ईसोफेगस, नीचे से एनल कैनाल, वेजाइना, सर्विक्स इन फीमेल्स, and conjunctiva and cornea. So this is about the first type of stratified epithelium, that is stratified squamous. आइए अब हम पढ़ते हैं stratified columnar and stratified cuboidal. आप इसको प्लीज नोट डाउन करें. So now students, let us read about the next type of stratified epithelium, and that is we will talk about the stratified मल्टीलेयर्ड है. तो स्ट्रैटिफाइड, और सेल्स सबसे ऊपर वाले कैसे हैं, क्यूब जैसे. सो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इनके हमें एग्जाम्पल्स आने चाहिए. सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि अपर मोस्ट सेल्स जो हैं, सबसे ऊपर वाले अपर मोस्ट सेल्स, वो क्यूब लाइक है. नीचे के सेल्स कॉलमनार भी हो सकते हैं. ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल्स रीड करते हैं. इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. हमने एक ट्रिक बनाई है. ट्रिक ये है कि एक क्रीम आती है फेम, और फेम जो है इसमें बहुत सारा सुपर SPF है. SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो सन से बचाता है. तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके, लिख लेते हैं हम. आइए, सबसे पहले नंबर 1 इज द फ्रॉग्स स्किन. फ्रॉग की स्किन में इसी तरह की मिलती है.
देन नंबर 2 ई से एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है लैरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन की तरह होता है, एपिग्लॉटिस। देन एम, एम स्टैंड्स फॉर मैमरी ग्लैंड, जो हमारे मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, उनमें जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं वो इसी तरह के होते हैं, तो इन्हें मैमरी एल्व्यूलाई भी कहते हैं, एल्व्यूलाई जो प्रोड्यूस करेंगे मिल्क। देन एस, एस पी, 3 ग्लैंड्स हैं जिनकी बड़ी डक्ट्स में ये मिलती है। उनकी छोटी डक्ट जो होगी स्टूडेंट्स, उसमें तो सिंपल क्यूबॉइडल मिलेगी, और जो बड़ी डक्ट है उसमें स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल मिलेगी। आइए लिख लेते हैं हम। सो लार्ज डक्ट्स ऑफ सलाइवरी, स्वेट ग्लैंड्स एंड पैनक्रियास। आपको अगर याद हो, पैनक्रिया के एसिनाई में और सारे ग्लैंड्स की स्मॉल डक्ट्स में सिंपल क्यूबॉइडल थी और इनकी बड़ी डक्ट्स में लार्ज क्यूबॉइडल है। एंड नाउ एफ, सॉरी हाँ एफ, एफ इज फॉर फीमेल यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा की तो सब जगह बात की, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, उसमें भी ट्रांजिशनल हो गया, पर यूरेथ्रा फीमेल की हमने बात नहीं की, उसमें इसी तरह की मिलती है, फीमेल यूरेथ्रा। So the trick is fem has super SPF, sun protection factor, जो हमारी स्किन को सन की रेस से बचाता है। फ्रॉग स्किन, एपिग्लॉटिस, मैमरी ग्लैंड, लार्ज डक्ट ऑफ सलाइवरी, स्वेट एंड पैनक्रियाज एंड द फीमेल यूरेथ्रा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, जिनमें की सबसे ऊपर की लेयर कैसी होगी स्टूडेंट्स, पिलर लाइक सेल्स की बनी होगी। सो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स इन सबके। अपर मोस्ट सेल्स आर पिलर लाइक। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत सिंपल हैं। इसमें हमें जो मेन एग्जाम्पल लिखना है वो है मैमरी डक्ट, मैमरी डक्ट, जिसे लैक्टिफेरस डक्ट भी बोलते हैं क्योंकि वो मिल्क लेकर आ रही है, लैक्टिफेरस डक्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें, चलिए पहले एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। और एक डिस्टल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा, पूरे फीमेल यूरेथ्रा में तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल थी। मेल यूरेथ्रा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्रॉक्सिमल वाला जिसमें सीमन और यूरिन जस्ट आ रहा है, स्ट्रेच होने की जरूरत है तो ट्रांजिशनल मिलेगा। मिडिल पार्ट में सूडो स्ट्रैटिफाइड सिंपल टाइप की मिलेगी और डिस्टल पार्ट में स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार मिलेगी। यहाँ स्टूडेंट्स जो मुझे आपको ध्यान दिलवाना था, ये ग्लैंड है और ये डक्ट है। जहाँ पे मिल्क बन रहा है वहाँ पे तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और जो डक्ट मिल्क को लेकर आ रही है निपल्स तक, उसमें स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम को कवर किया। नंबर 1 सिंपल एपिथेलियम, जिसमें सिंगल लेयर सेल्स थे, हमने सिंपल स्क्वैमस पढ़ा जो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। सिंपल क्यूबॉइडल पढ़ा जो मेनली ग्लैंड्स, जर्मिनल एपिथेलियम, डीसीटी, पीसीटी में मिल रही थी। सिंपल कॉलमनार पढ़ा जो जीआईटी में मेन था, स्टमक, इंटेस्टीन, गॉल ब्लैडर, लिवर, बाइल डक्ट। फिर हमने पढ़ा सूडो स्ट्रैटिफाइड, है सिंगल लेयर्ड, दिखती मल्टीपल लेयर्ड है क्योंकि लॉन्ग एंड शॉर्ट 2 टाइप के सेल्स हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल्स पढ़े जैसे कि ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सब पढ़े। और फिर हमने सीलिएटेड एपिथेलियम पढ़ी जिसको हमने 2 में बांटा, काइनोसीलिया एंड स्टीरियोसीलिया। फिर हमने पढ़ी कंपाउंड एपिथेलियम, सेकेंड टाइप। 2 टाइप की होती है। पहले हमने ट्रांजिशनल एपिथेलियम पढ़ा जो स्ट्रेचेबल है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मिलेगी पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस के कुछ पार्ट में, और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा क्योंकि जस्ट वहाँ पर यूरिन और सीमन आ रहा है, याद रखना बहुत ईजी है। फिर हमने पढ़ी स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड स्ट्रेचेबल नहीं है, स्क्वैमस हो सकती है, क्यूबॉइडल या कॉलमनार हो सकती है। क्यूबॉइडल और कॉलमनार के एग्जाम्पल्स हमने रीड करे ट्रिक्स के साथ। और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस
को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर कुछ सेल्स डेड होके केराटिन से भर रहे हैं तो केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस जो स्किन की सबसे ऊपर की लेयर एपिडर्मिस बनाती है, और अगर है तो बाहर के पार्ट्स में ही अवेलेबल, प्रोटेक्शन करना है, लेकिन केराटिन नहीं है तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो हमारी बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, वोकल कॉर्ड, ईसोफेगस, नीचे से एनल कैनाल, वजाइना, सर्विक्स और कंजंक्टिवा एंड कॉर्निया ऑफ आई, इनमें मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम को डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू विच हैव ऑल द सिक्रीटरी सेल्स और जिससे वेरियस बॉडी के ग्लैंड्स बनते हैं। टिल देन, अ हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।